श्रुति शर्मा की लव स्टोरीज का एपिसोड 19 फ्लर्ट ज्ञान। अगले सप्ताह श्रुति ने आईसीआईसीआई बैंक अजमेर में रिलेशनशिप मैनेजर के पद पर ज्वाइन किया। ऑफिस ज्वाइन करने के बाद श्रुति ने राग को कॉल किया। गुड मॉर्निंग राग, आपकी कृपा से हम आपकी कंपनी में आ गए। मुबारका, कृपा तो आपकी चाहिए जनाबे आली। सुबह सुबह ज्ञान वर्षा शुरू मत कर देना। आप ये बताओ कि मुझे रिपोर्ट किसे करना है, यहाँ लोन ब्रांच में कोई मैनेजर है भी या नहीं। मेरे दोस्त मित्र मेहता ने भी तुम्हारी तरह सेल्स रिलेशनशिप मैनेजर पोजीशन पर अजमेर ज्वाइन किया है। तुम दोनों को ही बैंक के अजमेर के पर्सनल लोन की नई नई को पार लगाना है। मित्र को 4 साल से जानता हूं। हम दोनों एचडीएफसी बैंक में साथ धंधे के पापड़ बेलते थे। मित्र बहुत ही सीधा साधा अल्लाह की गाय टाइप इंसान है। उसे बैंकिंग सिस्टम की अच्छी समझ है। वह अनमैरिड है। उसके घर वाले उसकी शादी के लिए उसके पीछे पड़े हैं। तुम चाहो तो उसे पटा सकती हो और जम जाए तो दोनों सिंगल से मिंगल हो जाओ। राग ने मित्र का परिचय दिया। अरे वाह, आप तो मैरिज ब्यूरो भी चलाते हैं, श्रुति ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। भलाई का तो जमाना ही गुजर गया। 2 दिलों को मिलाने की कोशिश करो तो जूते पड़ते हैं। महाशय, ऐसे कीमती सुझाव फ्री में मत बांटिए। मेलमिलाप.com शुरू कर दीजिए और कराते रहिए दिलों का मेल। क्या लोन देकर अपना टैलेंट बर्बाद कर रहे हैं। तुम दोनों मेरे दोस्त हो और दोनों को जीवन साथी की तलाश है। मुझे लगता है कि तुम दोनों की जोड़ी शाहरुख काजोल की तरफ मस्त लगेगी। पहली बात, शाहरुख मैरिड है और यह एग्जाम्पल सिर्फ फिल्मों में ही अच्छा लगेगा। और यह मुझ पर ही छोड़ दो कि कौन मेरे लिए मस्त रहेगा। आप तो ये बताओ कि मित्र कब से ज्वाइन कर रहा है और क्या मुझे उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा, श्रुति ने खींचते हुए कहा। अरे काजोल की डुप्लीकेट की ननद, नाराज मत हो। ठीक है, हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। तुम दोनों एक लेवल पे रहोगे। तुम दोनों को अजमेर में पर्सनल लोन बिजनेस बढ़ाना है। मित्र अभी जयपुर ब्रांच में मेरे पास ट्रेनिंग ले रहा है। वो परसों अजमेर आकर तुमको भी ट्रेनिंग देगा। फिर तुम्हें भी 2 दिन के लिए जयपुर ट्रेनिंग के लिए आना पड़ेगा। जो हुकुम बॉस। श्रुति की आवाज दोस्ताना थी। अच्छा, मुझे मेरा काम बुला रहा है, बाद में गुफ्तगू करेंगे। बाय फॉर नाउ। राग ने बातों पर विराम लगाया। बातों के बाद राग अपने केबिन में आया। वहां मित्र पहले से ही बैठा नोकिया मोबाइल पर स्नेक गेम खेल रहा था। अबे तू सुबह से क्या कर रहा है? जब से आया हूं मोबाइल पर फेविकॉल से चिपका देख रहा हूं। अकेले में जाकर क्या खिचड़ी पका रहा है? कौन है नया शिकार? मित्र ने आते ही राग पर सवाल दागा। अबे चमन चंपू के क्लोन, ये तेरे लिए जुगाड़ कर रहा हूं। मुझे तेरे सुकून से जलन है। आज तक फीमेल वर्जिनिटी तोड़ने की इच्छा होती थी, इस बार तो तेरी वर्जिनिटी तोड़ने की चाहत है। तेरी मम्मी हर हफ्ते इमोशनल होकर कहती है कि मेरे मित्र के हाथ पीले करवा दे। और साले तू तो लकी है, अभी तक तेरे पास आजादी है। खुला सांड बनकर घूम सकता है और धूम मचा सकता है। हम तो शहीद हो गए, पर तेरे पास चांस है मौसम रंगीन करने का। भाई, ये फ्लर्ट करना, लड़की पटाना मेरे लिए एवरेस्ट चढ़ने का काम है। मैं तेरी तरह शाणा कौवा नहीं हूं, इसलिए तो आज तक लाइफ में सूखा सन्नाटा है। तू कैसे इतनी तिकड़म बिठा लेता है? मित्र ने पूछा। अरे वही तो कर रहा हूं मेरे दोस्त। विटामिन सी की कमी से लाइफ अधूरी होती है। मैं तेरी लाइफ की विटामिन सी की कमी पूरी करने की कोशिश कर रहा हूं। अजमेर ब्रांच में तेरे लिए एक ढिंचक आइटम अपॉइंट किया है। वह तेरा पलके बिछाए इंतजार कर रही है। राग ने शरारती लहजे में कहा। ढिंचक मतलब? अबे चूतियम सल्फेट। ढिंचक का मतलब नहीं पता? ढिंचक यानी कि मस्त आइटम। अबे वो भी तना सिंगल है और तेरे जैसे हैंडसम लौंडे की तलाश में। मेरे प्यारे मित्र, देख के मौका मार ले चौका। साफ साफ बात करने का क्या लोगे? राग महाशय, अजमेर में नई सेल्स मैनेजर श्रुति शर्मा ने ज्वाइन किया है। तुम दोनों को वहां का बिजनेस देखना है। वो सिंगल है, सुंदर है, समझदार है और सेक्सी भी है। काम कभी ना कभी पहली बार करना होता है, तो मेरी बात मान, बना ले उसे अपनी पहली गर्लफ्रेंड और तेरी वर्जिनिटी तोड़ दे। मैंने भूमिका बांधकर मैदान भी साफ करवा लिया है तेरे लिए। अगर तुझे लगे कि वो शादी लायक है तो शादी कर लेना, नहीं लगे तो मजे तो कर ले। कम से कम जिंदगी ऐसे मौके कभी नहीं देती। राग ने सीधे पॉइंट पर आते हुए कहा। धन्य है तू भाई, तेरी हेल्पलाइन ना होती तो पता नहीं क्या होता। मित्र ने ताने के अंदाज में हाथ जोड़कर कहा। अब शर्मिंदा मत कर गेल चौधे। कई बार सरप्राइज होता है कि तेरे को जिंदगी को जन्नत बनाती लड़कियों में इंटरेस्ट क्यों नहीं है। कहीं तेरे नीचे के सिस्टम में खराबी तो नहीं? राग ने जिज्ञासु चेहरा बनाते हुए मित्र की कमर के नीचे देखा।
सो के देख मेरे साथ, पता लग जाएगा। सच तो है कि मेरी फटती है लड़कियों से। बचपन से बॉयज स्कूल में पढ़े, इंजीनियरिंग कॉलेज में भी 10 लड़के पर 1 लड़की का रेशियो था। कुछ दोस्तों को इश्क में बर्बाद होते हुए देखा, तब से मन में खौफ सा बैठ गया। पर तेरा मानना पड़ेगा, साले तू कैसे मैनेज कर लेता है लड़कियों को? कोई ऐसा जादू टोना है क्या कि लड़कियां अपने आप मेरी दीवानी हो जाए? मित्र ने अपनी मन की बात कही। अगर ऐसा मुमकिन होता कि कुछ टोने टोटके से कोई आपस में प्यार करने लगे तो हम क्या इस टूटे दिलों के जालिम दुनिया में रहते? हाँ, हम किसी को कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, और प्यार के लिए तो बिल्कुल नहीं। हम जितना कोशिश करेंगे कि कोई हमसे प्यार करे, उतना ही प्यार कम होगा। पर कुछ पॉइंट है जिन पर हम कोशिश करें तो सफलता मिल सकती है। क्या है वो? पहला, हमें उन्हें खुश करना चाहिए। दूसरी, उनकी नज़रों में हमारी कुछ वैल्यू होनी चाहिए। उनको खुश करने के लिए पहले हमको खुश होना चाहिए। अगर हम हमेशा मुंह लटकाकर देवदास रहेंगे तो कौन हमसे प्यार करेगा? दुखी को कोई प्यार नहीं करना पसंद करता। क्या? दूसरा पॉइंट समझने के लिए मुझे एक सवाल का जवाब दे। क्या तुम किसी ऐसे आदमी या चीज से प्यार कर सकते हो जिसकी कोई वैल्यू ना हो? बिल्कुल नहीं। जिनको आसानी से पाया जा सकता है या आसानी से बदला जा सकता है, उनकी वैल्यू लाइफ में कम होती है। अगर हम खुद को वैल्यूएबल बनाएंगे तो लड़कियां जरूर हमसे प्यार करेंगी। अपने बिजनेस माहौल की बात करें तो वो लड़का जो सबको हंसाता है या वह होशियार मैनेजर जो अपने बॉस और साथियों को खुश रखता है, सबसे ज्यादा वैल्यूएबल लोगों में से एक होता है। पर मिस्टर मेहता, आपको वह सारे तरीके सीखने होंगे जिससे आपकी वैल्यू बढ़े और लड़कियां आपको पसंद करने लगे। यार, मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है, लड़कियों से बात करने में मेरी बहुत फटती है। मित्र ने अपना दर्द बताया। यहाँ तेरे को कुछ हिम्मत दिखानी पड़ेगी। ट्राई ही नहीं करेगा तो रिजल्ट तो अंडा ही रहेगा। अगर ट्राई करेगा तो रिजल्ट 0 से बेहतर होगा। एक बात बता कि लड़कियां किस बात पर लड़कों से अट्रैक्ट होती हैं? अगर वो पैसा, शक्ल, सूरत देखती तो तुम्हारा ज्ञान मेरे लिए बेकार है। लड़कियां पैसा, पावर, शक्ल, सूरत भी देखती हैं, पर सिर्फ यही नहीं देखती। ये चीजें मदद करती हैं पर सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है। चल बता, तू लड़की में क्या देखता है? अच्छी सी स्माइल, अच्छा हाव भाव, बोलने का स्टाइल? मित्र ने कहा, यही तो खास है। आमतौर पर लड़कियां बहुत सेंसिटिव होती हैं। शक्ल सूरत के बजाय वो पर्सनालिटी पर ध्यान देती हैं। 80% बातचीत जबान की बजाय बॉडी लैंग्वेज से होती है। तो किसी लड़की को अट्रैक्ट करने के लिए हमारी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए। अच्छी बॉडी लैंग्वेज के लिए लड़के को आराम से और अच्छी स्टाइल में रहना चाहिए। लड़की को अपनी ओर खींचने के लिए किसी तरह का दिखावा नहीं करना चाहिए। अच्छा, और कुछ है क्या बॉस? मित्र ने सवाल गंभीरता से पूछा। लड़के का सोशल स्टेटस भी लड़कियों को अट्रैक्ट करता है। अभी तो मैंने आपको बताया कि जिसकी जितनी अहमियत होगी वह उतना दूसरों की नजर में आकर्षक रहेगा। यही वजह है कि फिल्म स्टार्स और खिलाड़ियों के पीछे लड़कियां इतनी पागल रहती हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी सीनियर मैनेजरों, वाइस प्रेसिडेंटों की अहमियत लड़कियों की नज़र में कुछ ज़्यादा होती है। पर कुछ लड़के दिखावा बहुत करते हैं, जो कि एक प्रॉब्लम है। वे लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए कहते हैं कि उनके पास कार है, बंगला है, ये है, वो है। इससे फायदा कम, नुकसान ज़्यादा होता है और उनकी अहमियत कम होती है। तो अहमियत बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? कुछ बड़ा या इम्पोर्टेंट काम करो, अपने काम में लगे रहो, कुछ बड़े टारगेट बनाओ और उनको अचीव करो, राग ने कहा। अच्छा, ज्ञान खत्म हो गया या और भी है? मित्र ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। अब तू इंटरेस्टेड है तो कुछ टोटके और जान ले। लड़कियों को जॉली नेचर वाले, एनर्जी से भरपूर और ईमानदार लड़के पसंद होते हैं। अगर तुम दिखाओगे कि तुम लाइफ में बहुत खुश और एक्साइटेड हो तो वो तुम्हारा साथ चाहेंगी। जहाँ एक्साइटमेंट होता है वहाँ लोग जाना पसंद करते हैं और लाइफ को पूरी तरह से जीना चाहते हैं। अगर तुम में कॉमेडी करने का गुण है तो लड़कियों को अट्रैक्ट करने में तुम औरों से भी आगे रहोगे। अगर तुम किसी लड़की से पूछोगे कि वो लड़कियों में क्या चाहती है तो अधिकतर यही कहेगी कि लड़का समझदार हो, ईमानदार हो, अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर रखने वाला होना चाहिए। ईमानदारी क्यों? मित्र ने पूछा। लड़कियां रियल आदमी को पसंद करती हैं। अपने बारे में कुछ गलत मत बताओ, जो है जैसा है बताकर देखो। यह बात सबसे असरदार होती है। लोग रियल और ईमानदार लोगों के साथ अच्छा महसूस करते हैं। रियल होना मतलब तुमने अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार किया है। तुम जो भी हो उस पर तुमको गर्व है। अगर तुमको कुछ पसंद नहीं तो बता दो, हो सकता है कि सामने वाला भी यही विचार रखता हो। ऐसे तुम लड़कियों को नहीं, किसी को भी अट्रैक्ट कर सकते हो। तुम खुद किस पर यकीन करना चाहोगे, ईमानदार या बेईमान पर? वाह, तू तो लव गुरु हो गया है भाई। इस टॉपिक पर तुम्हारी नॉलेज देखकर लगता है कि तुमने इसमें पीएचडी कर रखी है। तुमको तो इस पर किताब लिखनी चाहिए ताकि मेरे जैसे का कुछ भला हो सके। जरूर लिखूंगा। जब तू मेरे नॉलेज से कोई लड़की पटा लेगा तो जरूर लिखूंगा।
बिना प्रैक्टिस के सारी थियरी बेकार है। तेरे को तेरे से ज्यादा जानता हूं, तू जैसा है वैसा ही रहेगा, फट्टू कहेगा। दोस्ताना अंदाज में राग ने कहा। तभी मित्र का मोबाइल बजा और दोनों अपने अपने काम में व्यस्त हो गए।